हेलो नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग जीके के महत्वपूर्ण 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो लगभग हर कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, मतलब पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपको यहाँ जो इसका आंसर है क्या है, तमिलनाडु। ठीक है। दूसरा जो है कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है ना, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है। तो इसका आंसर है पंजाब। ठीक है। तीसरा है रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, सारे इसमें के जो भी क्वेश्चन पूछे गए ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है। विश्व ये जो क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 8 मई को। ठीक है। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है, या भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन है, गोवा। ठीक है, आपको गोवा को याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो केरल का। किसका प्रसिद्ध त्योहार है, केरल का। ठीक है। आगे अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो बरगद। ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो बरगद। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है, तो आपको बताना है कितना होता है, ये 3:2 में। ठीक है ना, अगर 3 लंबाई रहेगी, अगर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर लंबाई है तो 2 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, तो ये आपको इसको बताना है। ठीक है ना, भारतीय ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, कई बार पूछा भी जाता है भारतीय झंडे की लंबाई चौड़ाई में अनुपात क्या होता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से, कहाँ पर पेस मेकर होता है और किसकी सहायता करता है। ठीक है ना, तो वो किसका, हृदय है। ठीक है। ये अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। तो ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। ये किसको कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि को। आगे जो है अगला जो हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है, तो ये है हीरा। ठीक है ना, कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है, ये है हीरा। ठीक है। ये अगला जो क्वेश्चन मैं एक पूछ रहा हूँ, आप उसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। जो भारतीय संविधान हम लोग को जो बनी थी, उस संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है ना, जो संविधान सभा बनी थी, उस सभा में जो संविधान निर्माण करने के लिए, उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आप इसको कमेंट में आपका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।